खामोश वादी मेक्सिको में वाक़ एक परअसरार इलाक़ा जो अजीब व गरीब वाक़यात के लिए मशहूर है। करार्स पर मुतअद्दिद अजीब व गरीब वाक़यात होते रहते हैं और हम आम तौर पर उन वाक़यात की वजाहत के लिए साइंस पर इन्सार कर सकते हैं। बाज़ औक़ात साइंसदान भी हैरान रह जाते हैं और उस किस्म की गैरमामूली सरगर्मियों या वाक़यात का मुनासिब जवाब फ़राहम नहीं कर पाते। इसी तरह के कुछ वाक़यात खामोशी के परअसरार ज़ोन से जुड़े हुए हैं जो कि शुमाली मेक्सिको के सहरा का एक परअसरार इलाक़ा जिसे ट्राइनो कहा जाता है, मापीमी बायोस्फीयर रिज़र्व के अंदर वाक़ है और इसे अजीब व गरीब वाक़यात के लिए जाना जाता है। खामोशी का ये इलाक़ा, जिसे ला ज़ोना डेल साइलेंसियो भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जहां कंपास कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और रेडियो और सैटेलाइट सिग्नल काम नहीं करते। इसे शुमाली मेक्सिको का बरमूदा ट्राइएंगल भी कहा जा सकता है। मेक्सिको के जोन ऑफ साइलेंस में पहला अजीब व गरीब वाक़या 1930 की दहाई में हुआ, जब फ्रांसिस्को साराबिया नामी पायलट ने कहा कि उसके तमाम बरक़ी आलात नाकारा हो गए और उसके रेडियो ने इलाक़े पर परवाज़ करते हुए काम करना छोड़ दिया। बाद में 1970 की दहाई में एक खराबी का शिकार अमरीकी मिसाइल न्यू मेक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल 20 से लॉन्च किया गया और उस मकाम की तरफ तवज्जो मुबज़्ज़ल करवाते हुए गर कर तबाह हो गया। या हो सकता है कि इसे उस इलाक़े की कोशिश ने अपनी तरफ खींच लिया हो। मेक्सिको की हुकूमत ने अमेरिका की फ़ज़ाइया के तफ्तीशकारों को उस वक्त वाक़े की तहक़ीक़ात करने की इजाज़त दी थी जब उसकी वजह के बारे में दरियाफ़्त किया गया। उस इलाक़े में मौजूद मकामी मक़नातीसी मैदानों की वजह से जो एक ब्लैक ज़ोन पैदा करते हैं, किसी भी किस्म की नशरियात बशमूल रेडियो और सैटेलाइट सिग्नल्स उस इलाक़े में काम करने के काबिल नहीं हैं, जिससे साइट का मशहूर नाम यानी खामोश वादी या जोन ऑफ साइलेंस ज़ाहिर होता है। उस मामले की तहक़ीक़ात एक रॉकेट साइंसदान वर्नर वोन बराउन ने की जिन्होंने अपने खलाई प्रोग्राम में अमेरिका की मदद की। वान बरोन 28 दिन के लिए यहाँ मौजूद थे। बेंजामिन पाल्सियोस, जो जोन ऑफ साइलेंस के एक परस्तार हैं, उनके वालिद करीबी शहर के मेयर थे, ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी आर्जी हॉस्टल्स, लेबॉरेटरीज का चंद तबी सहूलियात लेकर आए और उन्हें यहाँ सहरा में नस्ब कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने बराह रास्त ह्यूस्टन में सामान ले जाने के लिए एक ट्रक भी बनाया, जिस पर ट्रेन के ज़रिए उन्होंने तकरीबन 1 टन मलबा मुंतकिल किया। उसके बाद से खामोशी के उस जोन में तहकीक की जा रही है, जो मेक्सिको की रियासतों कोहवेला, डोरांगो और चिहुआहुआ की सरहद पर वाक़ है, और मेक्सिको की हुकूमत ने उस इलाक़े की मुनफरिद माहौलियात और जंगली हयात के बारे में जानने के लिए यहाँ एक तहक़ीक़ी मरकज़ भी कायम किया है। नज़रिया साज़ों का ख्याल है कि हुकूमत उससे कहीं ज़्यादा तहकीक कर रही है, जिसका वो इजहार करती है कि उनके यहाँ कई ऐसी गैरमामूली वाक़े रोनमा हो चुके हैं जो तहकीक के लिए दिलचस्प मौज़ूआत बने हुए हैं। ये मकाम भी एक हल्का हॉट स्पॉट है। एटलस ओबस्कोरा के मुताबिक यहाँ एक ही रेंज पर 2 शहाब साख उतरने के वाक़यात नोट किए गए हैं, एक 1938 में और दूसरा 1954 में नोट किया गया। साइंसदानों का ख्याल है कि उन शहाबियों की वाक़यात में मक़नातीसी खसूसियात हैं जो उस बात की वजाहत कर सकती हैं कि खला से आने वाली लोहे से भरपूर अशिया यहाँ आकर क्यों एंड अप हुईं। यहाँ इसी तरह की दूसरी गैरमामूली सरगर्मियों की इतलात भी दी जारी रही हैं, जैसे कि अजीब व गरीब रोशनियों का नज़र आना या यूएफओ की मौजूदगी, और मावराए ज़मीन के राबतों के लिए भी उस इलाक़े को दुनिया भर में शहरत हासिल हुई है। कुछ लोगों का दावा भी है कि इसे माजी में और अब एक गैरमामूली पोर्टल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। रेंजर्स ने इतला दी है कि यहाँ दिखाई देने वाली गैरमामूली रोशनियाँ और अजीब व गरीब अफराद किसी ज़मीनी इलाक़े से नहीं आ रहे हैं, और रेंजर्स ये दावा कर रहे हैं कि वो ऊपर से आते हैं। उस परअसरार वादी में बहुत से लोगों ने अक्सर एक ही जैसी 3 सुनहरे बालों वाली अजनबी ख्वातीन को भी देखा है। उस मुहिम के रहनुमा अगिस्टो हेरी डी ला पियाना यहाँ तहक़ीक़ी सरगर्मियों के दौरान इंतहाई मायूस थे, क्योंकि वो मुस्तक़िल तौर पर रेडियो सिग्नल्स हासिल करने में नाकाम रहते थे। उस इलाक़े की वजह से तमाम रेडियो सिग्नल्स मुसद्दूद हो जाते हैं और कंपास काम करना छोड़ देती है। अगरचा उस अजीब व गरीब सूरतहाल की वजह अभी तक मालूम नहीं है, यहाँ फ़िल्कियाती सरगर्मियों और अजीब व गरीब आवाज़ों के बारे में अफ़वाहें तवील अरसे से मशहूर हैं, अगरचा ये शायद कुछ ऐसी मिसालें हैं जिनकी वजाहत नहीं की जा सकती है।
لیکن اس علاقے میں ماورائے زمین ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں ملنے والی اطلاعات کی تصدیق کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ اگر خاموشی کے اس زون کو ایک نادر مقناطیسی کشش کا علاقہ بتایا جاتا ہے تو یہاں ہونے والے مقامی نوید کے واقعات اور ان کے اثرات کی شدت کے بارے میں قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں۔ تاہم جب آپ اس دنیا اور عقل و خرد سے ماورا واقعات کے بارے میں متعدد رپورٹس کو شامل کرتے ہیں تو آپ کو اس پر اسرار وادی میں ہونے والی سرگرمیوں کا ایک ایسا شبہ ملتا ہے جو سائنسی سروے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کئی سال کی کوششوں کے بعد یہاں بائیوسفیر ریزرو میں ایک ریسرچ اسٹیشن بنایا گیا ہے جو اب پوری دنیا کے سائنسدانوں اور ماہرین حیاتیات کو اپنی جانب راغب کرتا ہے جو باقاعدگی سے اس علاقے میں پائے جانے والی نباتات اور حیوانات کا مطالعہ کرنے آتے ہیں۔